चलिए, तो जो प्रॉब्लम मैं कर रहा हूँ डिस्कस, ये आपका 3D चैप्टर मिसलेनियस का वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड टाइम पे आपको ऐसे क्वेश्चंस को बार बार प्रैक्टिस करना है कि आप मेथड में और आंसर में कहीं गलती ना कर दें, ठीक है। तो इसीलिए मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ डिस्कस। अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेगा बोर्ड के प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। तो क्या करना है आपको क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक प्लेन है और एक लाइन है, ठीक है। एक प्लेन है और एक ये प्लेन है, ये आपका लाइन है, और प्लेन और लाइन जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, ये जो लाइन है और जो प्लेन है जहाँ इंटरसेक्ट कर रही है, उस पॉइंट से इस पॉइंट का डिस्टेंस क्या है, ठीक है। इसका नेम कर लेते हैं, कुछ पी कर लेते हैं इसका नेम, ठीक है। और जहाँ पे ये लाइन और प्लेन कट कर रही है उसे मान लेते हैं क्यू। तो आपको क्या निकालना, आपको निकालना पी क्यू। क्वेश्चन नंबर 18 है ये एनसीईआरटी का मिसलेनियस का, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत टफ नहीं है, लेकिन इसमें क्या है, प्रोसेस है। इसका प्रोसेस है, पहले आपको ये पॉइंट निकालना है, ठीक है। ये एक कॉन्सेप्ट है, इंटरसेक्शन ऑफ लाइन एंड प्लेन, जो इजी कॉन्सेप्ट है और मोस्ट कॉमन कॉन्सेप्ट है। और दूसरा आपका है, जब आपने पॉइंट निकाल लिया तो दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, ये आप क्लास 11th में भी जानते होंगे कि हाउ टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। स्ट्रेट लाइन में 2D में भी किया होगा आपने, बस वही 2D वाला यहाँ पे एक्सटेंड हो गया 3D के अंदर, जहाँ पे आपको जेड कोऑर्डिनेट एक्स्ट्रा मिल गया, ठीक है। तो प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम बेसिकली आपको फाइंड करना है पी क्यू। क्या फाइंड करना है, फाइंड पी क्यू। लेकिन पी क्यू फाइंड करने के लिए आपको क्या फाइंड करना है पॉइंट क्यू। तो ये टॉपिक बेसिकली इंटरसेक्शन क्या है, इंटरसेक्शन ऑफ लाइन एंड प्लेन। क्या टॉपिक आपका, इंटरसेक्शन ऑफ लाइन एंड प्लेन। तो आपको मैं कंसेप्ट भी करूंगा एक्सप्लेन और फिर प्रॉब्लम भी सॉल्व करेंगे। इंटरसेक्शन ऑफ लाइन एंड प्लेन, ठीक है। तो इस पे और भी अलग अलग वैरायटी क्वेश्चन बन सकता है इसके ऊपर, ठीक है। तो पहले तो देखते हैं कि हम लोग ये पॉइंट कैसे निकालेंगे। तो ये पॉइंट निकालने के लिए आपको इस लाइन के ऊपर एक जनरल पॉइंट एज्यूम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, इस लाइन के ऊपर एक जनरल पॉइंट एज्यूम करना पड़ेगा। मैंने ऑलरेडी जनरल पॉइंट का कॉन्सेप्ट किसी और वीडियो में डिस्कस किया हुआ था, हार्डली 3-4 मिनट का वीडियो होगा। अगर आपको यहाँ पे समझ में ना आए तो आप वहाँ से देख लीजिएगा क्या होता है जनरल पॉइंट। तो जनरल पॉइंट लिखने के लिए, जैसे आपको ये लिखा है लाइन, ठीक है, यहीं से आप यहाँ पे लिख देंगे जनरल पॉइंट, ठीक है। तो लेट पॉइंट क्यू इज, क्या मान लेंगे, 2i है और यहाँ पे 3 लेमडा है, तो 2i 3 लेमडा, तो क्या हो जाएगा 2 + 3 लेमडा, कॉमा, ठीक है, -j + 4 लेमडा, -j मतलब -1 + 4 लेमडा j, तो j कॉमन निकाल लेंगे तो यहाँ आएगा -1, वहाँ आएगा 4 लेमडा, कोफिशिएंट ऑफ j, तो -1 + 4 लेमडा, और कोफिशिएंट ऑफ k क्या आएगा उस लाइन में, पहले में हो गया 2i और 3 लेमडा, i कॉमन निकाल लिया 2 + 3 लेमडा। सेकेंड पॉइंट में हो गया -j + 4 लेमडा j कॉमन निकाल लिया, तो ये आपका हो गया कोफिशिएंट j का। और k में क्या आ गया 2k + 2 लेमडा k, तो 2 + 2 लेमडा, 2 + 2 लेमडा। ये आपका क्या हो गया जनरल पॉइंट, ठीक है। आपको लाइन को कार्टेशियन में कन्वर्ट करने का जरूरत नहीं है कि आप कार्टेशियन में कन्वर्ट करेंगे, टाइम वेस्ट करेंगे। यहीं से आप जनरल पॉइंट लिख सकते हैं। ये मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट में देखता हूँ क्या करते हैं, आप इसको कन्वर्ट करते हैं कार्टेशियन फॉर्म में। वहाँ से भी कर सकते हैं, दिक्कत नहीं है, लेकिन वो टाइम वेस्टेज, आप यहीं से कर सकते हैं। जनरल पॉइंट आ गया आपका। अब ये लेमडा अगर आप निकाल लेंगे तो आपको पॉइंट क्यू मिल जाएगा। तो ये आपका क्यू पॉइंट है, तो पॉइंट आपका है क्यू पॉइंट, ठीक है। क्यू पॉइंट लिखा है मैंने। अब ये क्यू पॉइंट क्या है, प्लेन पे भी लाई करती है, तो क्या बोलेंगे, क्यू लाइज ऑन प्लेन ऑल्सो, प्लेन ऑल्सो। हमेशा जनरल पॉइंट लाइन पे लिखेंगे, प्लेन पे नहीं, इस पे लिखेंगे लाइन पे। लेकिन किसी न किसी लेमडा के लिए जब ये कट करेगी तो कुछ ना कुछ आपको लेमडा मिलेगा। इसके लिए इसका लेमडा कुछ अलग होगा, इस पॉइंट के लिए लेमडा कुछ अलग होगा, ठीक है ना, इसके कुछ और लेमडा होगा। तो हमें निकालना है लेमडा का वो वैल्यू जिसके लिए ये प्लेन को कट करती है। तो लिखते हैं क्यू लाइज इन प्लेन ऑल्सो, दिस इम्प्लाइज क्या है, इसका मतलब ये क्यू सेटिस्फाई करेगी किसको, प्लेन को। देयरफॉर क्यू पॉइंट सेटिस्फाइज द प्लेन, सेटिस्फाइज द प्लेन। ये कंसेप्ट हो गया आपका कि अगर क्यू पॉइंट प्लेन को कट करती है या लाई करती है, इसका मतलब सेटिस्फाई करेगी प्लेन को। सेटिस्फाई करने का मतलब क्या है, सेटिस्फाई करने का मतलब है जो प्लेन का इक्वेशन है उसमें ये पॉइंट पुट कर देना। अब प्लेन के इक्वेशन को आप एक स्टेप और लिख सकते हैं कार्टेशियन फॉर्म में। कैसे, तो इसको r मतलब क्या होता है, xi yj z के, तो xi yj z के लिख दीजिए इसको, xi + yj + z के
और डॉट में वेरिएबल वेक्टर हमेशा लिखते हैं इस तरीके से i माइनस जे प्लस k इक्वल टू 5. सो यू कैन राइट x इंटू आई, दैट मीन्स xi इंटू आई. सो x प्लस वाई जे माइनस जे, दैट इज माइनस में y, प्लस जेड के प्लस k, दैट इज प्लस जेड इक्वल टू 5. इधर लाएंगे 5 को तो माइनस में 5, या इक्वल रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, इक्वल टू 5 लिख सकते हैं. ठीक है. अब ये पॉइंट कहाँ लाई करता है? इस पे लाई करता है. तो अगर ये पॉइंट इस पे लाई करता है तो क्या करेगा? ये इसको सेटिस्फाई करेगा. दैट मीन्स x की जगह क्या आ जाएगा? 2 प्लस 3 लेमडा. सो यू कैन से 2 प्लस 3 लेमडा माइनस वाई, वाई मतलब यही वाला. ठीक है. माइनस ऑफ माइनस 1 प्लस 4 लेमडा और प्लस जेड, जेड मीन्स 2 प्लस 2 लेमडा इक्वल टू क्या हो गया? 5. ठीक है तक. अच्छा, अब यहाँ से क्या करना आपको? लेमडा फाइंड कर लेना है. कितना होगा लेमडा? देखिए ये हो गया 2, ये हो गया प्लस 1, 2 प्लस 1 3, 3 2 5. ठीक है. क्या हो गया? ये आपका आया 2 माइनस माइनस प्लस 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 2 5, वो 5 गया उस साइड तो हो गया 0. 3 लेमडा और माइनस में 4 लेमडा, माइनस में लेमडा और प्लस में 2 लेमडा, कितना हो जाएगा आपका? दैट विल बी लेमडा. और 2 लेमडा माइनस 4 लेमडा प्लस 3 लेमडा. सो 3 लेमडा 2 लेमडा 5 लेमडा, 5 लेमडा माइनस लेमडा. सो यू कैन से लेमडा. तो लेमडा इक्वल टू 0. तो ये इतना आपको करना आना चाहिए. ये कोई बड़ी बात नहीं, क्लास 12th के स्टूडेंट हैं आप. ठीक है ना. फिर चेक कर लीजिए. 2 प्लस 1 3 प्लस 2 5, 5 गया उस साइड, 5 माइनस 5 0. 3 लेमडा 2 लेमडा 5 लेमडा माइनस 4 लेमडा हो गया लेमडा 0. सो लेमडा इज 0. आपका इस पॉइंट के लिए लेमडा की वैल्यू क्या आ गया? 0. सो योर क्यू पॉइंट इज योर, सो क्यू पॉइंट क्या हो गया आपका? क्यू पॉइंट आपका आ गया, पुट कर दिया 0 पे, तो क्या आ जाएगा? 2 कॉमा यहाँ कर दिया 0 माइनस 1 कॉमा 2. सो योर पॉइंट इज 2 माइनस 1 कॉमा 2, 2 कॉमा माइनस 1 कॉमा 2. अब इसके बाद तो आप इजीली कर लेंगे. पॉइंट ये पता है, गिवन है. यहाँ से यहाँ क्या निकालना है? डिस्टेंस निकालना है. वो भी निकाल लेते हैं पूरा का पूरा. यही प्रैक्टिस करना होता है कि आपको पी पॉइंट पता लग गया, आपने क्यों निकाल लिया, क्या आप डिस्टेंस सही से निकाल सकते हैं. इसी का प्रैक्टिस करना होता है. इसीलिए मैं ये क्वेश्चन डाल रहा हूँ उस पर वीडियो में कि आपको चीज़ें आनी भी चाहिए और आंसर भी इसका सही आना चाहिए. तो निकालते हैं पी क्यू डिस्टेंस. ठीक है ना. तो पी क्यू डिस्टेंस इक्वल टू पी क्यू क्या होगा? अंडर द रूट 2x2 माइनस x1, तो 2 माइनस माइनस 1, सो 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 और माइनस माइनस प्लस 5, तो 5 माइनस 1 4 का स्क्वायर और क्या आएगा? 2 माइनस माइनस प्लस 2 प्लस 10 12 का स्क्वायर. कितना गया? आपका आ गया स्क्वायर रूट 9 प्लस 16 प्लस 144. जानते हैं आपको 16 प्लस 25 होता है, 144 है, 169 हो गया और इसका आंसर आ गया 13 आंसर आ गया. ठीक है.